हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी बिजली छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी के बारे में। टीजीटी बिजली एग्जाम को लेकर एग्जाम के साथ साथ कट ऑफ के बारे में शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से 4 नए नोटिस यहाँ पे जारी किए गए। चारों नोटिस के बारे में साथ ही साथ अगर बात की जाए एग्जाम को दोबारा से स्थगित करते हुए नई एग्जाम डेट की घोषणा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिल रही हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपको वो तमाम सही सटीक जानकारी सबसे पहले दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से 4 नई नोटिस यहाँ पे जारी कर दी गई हैं। और अगर आपने मेरे रेगुलर वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आप सभी को समय समय पर सही और सटीक जानकारी सबसे पहले दी थी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आप सभी के लिए अभी भी कई तरीके के जो बदलाव है वो किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में कल की तारीख में मैंने आप सभी को एक जानकारी दी थी और वो जानकारी अब आप सभी के सामने ऑफिशियल माध्यम से जारी कर दी गई। यानी कि आपको यहाँ से जो भी जानकारियाँ दी जाती हैं वो हमेशा सही और सटीक ऑथेंटिक ही होती हैं। मैं आपको ऑफिशियल नोटिस दिखाता हूं जो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी किए 4, फिर आते हैं तमाम मुद्दों को लेकर। और साथ ही साथ मैंने कल आप सभी के लिए एक वीडियो बनाया था तकरीबन 18 घंटे पहले जिसमें मैंने आप सभी को यह बताया था कि टीजीटी बिजली के एग्ज़ाम या भर्तियों के अंदर थोड़ा बदलाव आप सभी को फिर से देखने के लिए मिलेगा। और इसकी जो वजह भी मैंने आप सभी को बताई थी, परीक्षा केंद्रों की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बदलाव है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से किए जा रहे हैं। अब इन्हीं बदलाव को लेकर ऑफिशियल जानकारी भी आ गई है। चलिए पहले नोटिस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जो भी जानकारी होती है वो खुली किताब की तरह होती है, कोई भी आकर के पढ़ ले, क्योंकि किताब जितना पढ़ोगे ज्ञान उतना बढ़ेगा। मैंने आप सभी को हमेशा बताया कि आप सभी को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप इस वाली वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे। फ़ोन पे मैं आपको इसलिए दिखाता हूँ जिससे कि हमारे जो भी अभ्यर्थी हैं वो सभी इसके बारे में जानकारी ले सकें। ये पुराने चयन बोर्ड की वेबसाइट है, अभी इसी पर शिक्षा सेवा चयन आयोग काम कर रहा है। अपनी इनकी कोई खुद की वेबसाइट अभी नहीं बनी है, इसलिए जब तक नहीं बन जाती तब तक आपको इसी वेबसाइट पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो पुराने बोर्ड भी लिखे हुए हैं यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगे। 4 नए नोटिस जारी किए गए। इसमें विज्ञप्ति है, इसमें मेरिट लिस्ट है, इसमें बालक वर्ग की कहीं ना कहीं, इसके अलावा कट ऑफ और वेटिंग लिस्ट है। इन चारों को पढ़ने के लिए आप एक एक करके सब पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक एक जो नोटिफिकेशन है वो खुल जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से 11/12/2024 की आप सभी के सामने तारीख पड़ी हुई है। बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी आप सभी को दी जा रही है। ठीक है, यहाँ पे इनकी तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक आप चाहें तो इसको पढ़ लें। लिखा हुआ है कि याचिका संख्या 8388/2020 मुकेश तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के साथ में संबंध 32 अन्य याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश 30/11/2022 के अनुपालन में विज्ञापन संख्या 01/2016 की जो कला विषय के कहीं के अभ्यर्थियों के संबंध में यहाँ पे जो आपका इंटरव्यू करवाया गया था, कब हुआ था 10/12/2024 को नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इंटरव्यू के उपरांत संशोधित चयन अभ्यर्थियों की सूची, मेरिट सूची, कट ऑफ, मेरिट लिस्ट आज दिनांक 11/12/2024 को आयोग के द्वारा प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में जो नियमावली है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। दूसरे के अंदर आपको इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो देखने के लिए मिल जाएगी कि कौन कौन से वो 36 अभ्यर्थी हैं जिनका यहाँ पर चयन किया गया है। आप चाहें तो इसको पढ़ लेना। ये तो बात हो जाती है मेरिट लिस्ट के बारे में। यहाँ पे कट ऑफ भी आपको देखने के लिए मिल जाती है, क्या कट ऑफ रहा। अगर बात की जाए कट ऑफ के बारे में तो वो भी आपके सामने है। यहाँ पे कट ऑफ 384.7028 के समथिंग देखने के लिए मिलता है अनरिजर्व का, लेकिन ओबीसी का कट ऑफ कितना गया है 377.116 के समथिंग। ठीक है, तो ये कट ऑफ आ जाता है। इसी तरीके से वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे तकरीबन 4-5 नोटिस जारी किए गए हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। ये भर्ती है टीजीटी 2016 की, जिसके संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने आज की तारीख में 5 नए नोटिस जारी कर दिए हैं। जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अधिक जानकारी ले सकते हैं।
चलिए, ये तो बात हो जाती है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से 4-5 नए नोटिस जारी किए गए उनके संबंध में। अब आते हैं मुद्दे पर। मैंने आप सभी को एक वीडियो बनाते हुए कल जानकारी दी थी, जिसके बारे में स्टार्टिंग में बता दिया था कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का सवाल ये था कि सर, शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अब तक आप सभी के लिए ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट की अनाउंसमेंट क्यों नहीं की जा रही है, आखिर शिक्षा सेवा चयन आयोग क्यों नहीं कर रहा है। इसको लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परेशान थे और लगातार कमेंट भी कर रहे थे। मैंने आप सभी को बताया भी था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग एग्ज़ाम डेट को लेकर ऑफिशियल नोटिस तभी जारी करेगा जब सारी तैयारियां हो जाएंगी, क्योंकि जब तक सारी तैयारी नहीं तब तक एग्ज़ाम डेट की अनाउंसमेंट नहीं। हालांकि जो अभ्यर्थी मांग कर रहे थे उनके लिए रफली एग्ज़ाम डेट आ गई हैं। रफली इसलिए मैंने आपको बताया था क्योंकि ये अभी ऑफिशियल आने में, यानी कि टेंटेटिव समझते हो, संभावित जिसको कहते हैं, तो ये टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है ना। ऑफिशियल इसलिए जारी नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास में अभी समय है। अब इसको लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आज एक और जानकारी जारी की गई है कि एग्ज़ाम डेट में थोड़ा बदलाव किया जा रहा है। और ये बदलाव क्यों किया जा रहा है मैंने कल ही आप सभी को बताया था, और जो मैं आपको बताता हूँ वो होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऑथेंटिक होता है। क्योंकि मैं कोई ये नहीं कहूँगा कि मेरे सूत्र हैं, मेरी जो जानकारी मिलती है सही मिलती है, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा आप सभी के सामने है कि अब 15 और 16 फरवरी को होगी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 9 और 10 फरवरी को प्रस्तावित लिखित परीक्षा तिथि बदल दी है। यह परीक्षा अब 15 और 16 फरवरी को प्रस्तावित की गई है। इस परीक्षा के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 1017 पदों पर निकाली गई थी। उधर आयोग ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में जो आप सभी की परीक्षा देखने के लिए मिली थी कला की, जिसके संबंध में परिणाम घोषित कर दिया है। मैंने आपको बता दिया है। परिणाम घोषित होने के साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के अंदर भी यहाँ पे बदलाव कर दिया गया है। अब आपके सामने है कि आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 9 और 10 फरवरी को हो रही थी, अब वो आपकी परीक्षा 15 और 16 फरवरी को देखने के लिए मिलेगी। वजह क्या है? वजह आपके सामने है कि परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता ना हो पाने के कारण परीक्षा तिथियों में बदलाव किया गया है। टीजीटी बीजीटी का एग्ज़ाम कब है? टीजीटी बीजीटी का एग्ज़ाम जो आपको बताया गया है 4-5 अप्रैल को बताया शायद, है ना, और 9 और 11 को बताया था, शायद यही था। अगर मुझे याद नहीं तो बता देना, क्योंकि यहाँ पे जो अभी एग्ज़ाम डेट है ऑथेंटिक आने के लिए जब तक सभी परीक्षा केंद्रों से सहमतियाँ नहीं मिल जाती हैं तब तक कोई एग्ज़ाम डेट फाइनल नहीं है। लेकिन आपके लिए ये फाइनल है कि आपका एग्ज़ाम अप्रैल में होगा। हो सकता है कि एक सप्ताह आगे बढ़ा दिया जाए या एक सप्ताह पीछे कर दिया जाए। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ एक सप्ताह ऊपर नीचे होगा। यहाँ पर भी देख लो, एक सप्ताह आगे पीछे किया है। 9-10 को था, 15-16 को कर दिया। तो ये आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है टीजीटी बीजीटी को लेकर। लेकिन आपकी परीक्षा दिसंबर में नहीं होने जा रही है, जनवरी में नहीं होने जा रही है, होगी अप्रैल में ही। एक सप्ताह आगे पीछे हो सकती है जो तारीखें बताई गई हैं, ठीक है। तो ये जानकारी मैंने आपको कल ही इस वीडियो में दे दी थी। रियल ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।